गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर 1 साइंस का स्टडी करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है फूड, सेकेंड पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, थर्ड पॉइंट है मेथड ऑफ कुकिंग फूड एंड फोर्थ पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फूड। तो अब हम लोग को देखना है, सबसे पहला जो पॉइंट था वह था फूड। अब हम लोग को फूड के बारे में जानना है। तो हम लोग जानते हैं कि भोजन हमारे लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता है, जो सभी लिविंग को चाहिए। और ये हमें क्या देता है? तो ये हमें एनर्जी देता है। उस एनर्जी से हम किसी भी काम को करते हैं और उसी के सहारे हम जीवित रहते हैं। ये हमें स्वस्थ और मजबूत भी बनाकर रखता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये हमें एनर्जी देता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्दी रखता है तो हम बहुत सारे फूड को लें। ऐसी बात नहीं है। हमें बहुत सारे मात्रा में फूड को नहीं लेना चाहिए। इसका एक प्रॉपर क्वांटिटी होता है जिसे हमें लेना चाहिए। और ये जो हम लोग फूड लेते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है और ये न्यूट्रिएंट्स का भी अपना एक संतुलन पार्ट्स होता है। अब हम लोग को जानना है ये न्यूट्रिएंट्स फूड में होता क्या है। तो जो हम लोग भोजन लेते हैं तो उसमें एक तरह का जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें बहुत तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषण, और इसकी ज़रूरत हमारे बॉडी के प्रत्येक पर्पस पर पड़ता है। ये न्यूट्रिएंट्स डिटरमाइन करता है कि जो हमारा भोजन है वह गुड है या बैड है, अच्छा है या खराब है। अब हमको जानना है ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है फैट्स, थर्ड है प्रोटीन, फोर है विटामिन एंड मिनरल्स। इसके साथ साथ रफेज और वाटर भी जो है ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट है क्या और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है, यानी ऊर्जा देने वाला भोजन। ये हमारे शरीर को गर्म रखता है और इससे बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है राइस में, पोटैटो में, हनी में, शुगर में, मैंगो, ब्रेड etc। अब हमें ये देखना है सेकेंड, फैट्स। फैट्स क्या है? तो फैट्स जो है ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। ये भी हमारे बॉडी को गर्म और चिकना रखता है। ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है बटर, घी, क्रीम, कुकिंग ऑयल etc। थर्ड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? तो जिस तरह हम लोग कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड बोले, उसी तरह प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी को ग्रो करने में, बढ़ने में मदद करता है। कैसे? तो ये हमारे बॉडी के मसल्स को बनाता है। उसका कोई भी टिश्यू, कोई भी पार्ट्स यदि टूट फूट गया तो उसको भी रिपेयर करता है। ये पाए जाते हैं पल्सेज में, यानी जितने तरह के दलहन हैं, एग्स, फिश, चीज, नट्स एंड बीन्स में। फोर है विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये हमारे बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। इसलिए ये उसी तरह जिस तरह हम लोग कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग, उसी तरह विटामिन एंड मिनरल्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रहता है, मजबूत रखता है और बीमारियों से बचाता है। इससे हमारे स्किन चमकदार होते हैं, हमारी आँखों की रोशनी सही होती है और हमारे टीथ भी मजबूत होते हैं। अब हम पहले भी बता चुके हैं कि इसी में रफेज एंड वाटर भी आता है।
तो रफेज क्या है? तो रफेज एक फाइब्रस मटेरियल्स है जो कहाँ पाया जाता है? सीरियल्स में, फ्रूट में, वेजिटेबल में। और ये हमारे शरीर के पाचन शक्ति को सही बनाए रखता है। इससे हमारा पाचन शक्ति स्ट्रोंग रहता है, मजबूत रहता है। उसी तरह वाटर है, इट इज़ ऑल्सो ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। पानी जो है ये हमारे भोजन का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये भी हमारे शरीर में पाचन और एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बेकार की वस्तु है, उसको यह शरीर से बाहर निकाल देता है। इसलिए हमें प्रत्येक दिन 8 से 10 ग्लास वाटर पीना चाहिए। अब हम लोगों को देखना है बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये संतुलित आहार है क्या, बैलेंस डाइट कहेंगे किसे। तो ये डाइट या हम लोग कहेंगे कि ए डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट एलोंग विथ इनफ वाटर एंड डाइटरी रफेज इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसे हम लोग संतुलित आहार कहेंगे, यानी हमारे भोजन वैसा होना चाहिए जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, और उनका भी एक सही रूप, एक मात्रा होना चाहिए जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम फूड लेते कैसे हैं। तो बहुत सारे फूड को हम लोग पका कर खाते हैं, कुक्ड कर खाते हैं। तो क्यों इसे हम पकाते हैं? तो इसका भी 3 कारण है। फर्स्ट है कि ये इडिबल एंड टेस्टी, यानी ये खाने लायक और स्वादिष्ट हो जाता है। दूसरा कारण है कि ये सॉफ्ट हो जाता है, जिससे हम इसे आसानी से चबा चबा करके खा सकते हैं और वह आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है। तीसरा है, यदि हमारे फूड आइटम में किसी प्रकार का हार्मफुल जर्म्स है तो वह उसे पकाने के बाद वह मर जाता है और वह हमारे लिए जो है सही साबित होता है। अब ये पकाने का कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं भोजन का, या कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हमें पकाने से पहले उस भोजन को करना चाहिए, आइटम को। तो सबसे पहले हम लोग जो भी फूड आइटम है धोने वाला लायक, उसे हम लोग पकाने से पहले धोएंगे। जैसे पल्सेज है, राइस है, वेजिटेबल है। कुछ आइटम ऐसा है जैसे यदि उसे हम पकाते हैं तो जितना उसे पकाना चाहिए उतना ही पानी उसमें डालना चाहिए। अन्यथा यदि बहुत ज़्यादा पानी डालकर उसे हम बहुत देर तक पकाते रहते हैं तो उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बचता ही नहीं है। अब हम लोग को देखना है डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फूड। ये पकाने के तरीके क्या क्या हैं? तो पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ फूड आइटम को हम लोग बॉयल करते हैं, कुछ को रोस्टिंग करते हैं, कुछ को फ्राई करते हैं, कुछ को स्टीमिंग करते हैं और कुछ को बेकिंग करते हैं। तो बॉइलिंग मीन्स क्या हुआ? तो बॉइलिंग मीन्स हुआ टू कुक इन वाटर, यानी कि वैसे फूड जिसे हम पानी के साथ पकाएं उसे हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, दाल कुक्ड बाई बॉइलिंग। सेकेंड है रोस्टिंग। ये क्या है? तो इसे हम लोग डायरेक्ट आग पर रख करके उसको हम लोग पकाते हैं, डायरेक्ट फायर के ऊपर उसको हम लोग डायरेक्टली रख देते हैं, तो इसे हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। थर्ड है फ्राइंग। फ्राइंग मीन्स हुआ कुकिंग फूड आइटम इन हॉट बॉइलिंग ऑयल, जिसे हम गर्म तेल में तलते हैं, जिसको तलना कहते हैं। तो ये फ्राइंग हो गया, जैसे पूड़ी हो गया, पकौड़ा, फ्रेंच फ्राई, ये सब है। थर्ड है स्टीमिंग, मीन्स टू कुक फूड विथ हेल्प ऑफ अ स्टीम और हीट इन द कुकर। यानी स्टीमिंग का मतलब हुआ जिसे हम पानी दे करके भाप के द्वारा उसे पकाते हैं कुकर में, जैसे इडली, ढोकला, मोमोज, पुलाव। अब लास्ट आ गया बेकिंग। बेकिंग मीन्स होता है जिसे हम लोग माइक्रोवेव में एक एक्यूरेट टेम्परेचर दे करके उसे हम लोग बनाते हैं,
हीट देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बेकिंग कहते हैं, जैसे बिस्किट, ब्रेड, केक इटीसी। अब हम लोग को देखना है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। हम भोज्य पदार्थ को कैसे जमा कर रखेंगे और कैसे उसे रखेंगे जिससे कि वह लंबे समय तक खराब ना हो। तो इसके लिए भी कुछ तरीका है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो भी फूड आइटम है वह एक दिन में ही ख़त्म हो जाए, तो इसलिए उसे स्टोर करने के लिए दो तरह का आइटम होता है। एक तो हम उसे पकाकर स्टोर कर सकते हैं, या फिर बिना पकाए हुए भी उसे स्टोर कर सकते हैं। तो और इसे हम किससे बचाते हैं, तो स्टोर में किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उससे हमें कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिससे हमको बचाया जाता है, जैसे पेस्ट है, माइक्रोब्स है, मॉइस्चर है। ये हमारे फूड आइटम को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो इसी से हम इसको बचाते हैं। अब प्रिजर्वेशन करने के लिए तरीका क्या क्या होना चाहिए, तो प्रिजर्वेशन पहले क्या है ये जानेंगे। तो प्रिजर्वेशन इज ए प्रोसेस by which food is protected from getting spoiled so that it can be used later। यानी कि प्रिजर्वेशन वह क्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम भोजन को सड़ने से, गलने से, खराब होने से बचाते हैं, जिसका उपयोग हम आगे कर सकते हैं। तो ये कैसे प्रिजर्व करेंगे, तो इसके भी बहुत सारे आइटम हैं, जैसे हीटिंग, सॉल्टिंग टू प्रिजर्व, पिकलिंग, स्वीटनिंग एंड कोल्ड स्टोरेज। हीटिंग क्या है, तो कभी कभी हम लोग हाई टेम्परेचर दे करके उसमें जो लिक्विड है उसको इवापोरेट करा देते हैं, यानी उसको हम लोग भाप के द्वारा उड़ा देते हैं, जिससे कि वह क्या हो जाता है कि सूख जाता है और हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मिल्क, प्रिजर्व एज मिल्क पाउडर, दूध से हम लोग दूध पाउडर बना लेते हैं। सेकेंड है सॉल्टिंग, तो एडिंग सॉल्ट टू ड्रो आउट मॉइस्चर टू प्रिजर्व मीट वेजिटेबल्स। हम लोग नमक डाल करके प्रिजर्व करते हैं किसी भी चीज़ को, जिससे क्या होता है, जैसे मीट है, वेजिटेबल है, ये सब को हम लोग प्रिजर्व करते हैं। थर्ड है पिकलिंग, इसमें भी क्या करते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं, ऑयल डालते हैं, विनेगर डालते हैं, जिससे कि यह प्रिजर्व रहता है लंबे समय तक। जैसे कैरोट अचार जो है, कैरोट हो, मैंगो हो, चिल्ली हो, कॉलीफ्लावर हो, ये सब अचार है जिसे हम लोग पिकलिंग प्रोसेस से प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद आ गया स्वीटनिंग, अकॉर्डिंग शुगर टू प्रिजर्व फ्रूट एज जैम, चटनी एंड मुरब्बास। तो इसमें भी हम लोग शुगर डाल करके भी उसको प्रिजर्व करते हैं। लास्ट है कोल्ड स्टोरेज, हम लोग इसे कोल्ड स्टोर में रख करके, जैसे हम तुम लोग देखता होगा हमारे घर में भी फ्रीज वगैरह होता है, जिसमें हम कुछ दिनों तक सब्जियां वगैरह या पके हुए फूड आइटम को रखते हैं। तो इसमें भी फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, एग को क्या किया जाता है कि कम टेम्परेचर में, यानी लो टेम्परेचर में प्रिजर्व करके रखा जाता है। इस तरह से हम लोग देखें कि हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हमको इसका ऑब्जेक्टिव देखना है। फर्स्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेस ऑफ, तो यहाँ होगा विटामिन। टू मच ऑफ डैश काउज ओबेसिटी, तो फैट्स। थर्ड है डैश हेल्प इन गुड बॉल मूवमेंट, तो यहाँ होगा रफेज। फोर है इट इज मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, तो सॉल्टिंग। अब है नेम टू फूड आइटम रिच इन, तो फैट्स है, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बटर एंड घी। कार्बोहाइड्रेट राइस एंड पोटैटो। प्रोटीन्स एग एंड फिश। विटामिन एंड मिनरल्स फ्रूट वेजिटेबल। उस तरह यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स है, जिसे आप लोग अच्छी तरह देख लें। उसके नीचे भी है कि यहाँ कुछ आइटम दिया गया है जिसे हमें कौन विधि के द्वारा पकाना है, कुकिंग करना है, कौन से मेथड के द्वारा, तो ये भी यहाँ बता दिया गया है, इसे भी आप लोग देख लें। फिर यहाँ है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, मैंने ये आइटम को हम लोग कौन से इस कुकिंग जो मेथड है इसके द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे, तो यहाँ ये बता दिया गया है, इसको देख लो। और इसके बाद जो इनमें क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर को भी देख लेना है और इसे फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है।